शालोम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले कि मैं इस मैसेज को चालू करूं, मुद्दा ये है कि मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। यदि आपके दिमाग में, मन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, जरूर उससे शेयर करिए। इस मैसेज को लाइक करिए। आशा करता हूं आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट दीजिए और बताइए कि ये मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। आज हम लोग डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पे फोकस करेंगे। मैं सब बोलेंगे डिसिप्लिन। देखो, हम लोग जो जीवन के एक हाफ में सीखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, जीवन के दूसरे हाफ में वही डिसिप्लिन हमको लेके चलता है। जैसे सब तुम 40 साल के हो या 30 साल के हो, 25 साल के हो, तो जो पहले 25 साल सीखा, अगले 25 साल वही डिसिप्लिन लाइफ में काम आएगा। और डिसिप्लिन क्या होता है? कोई भी चीज जो हम लोग करते हैं और उसके लिए इंटेंशनल होने की जरूरत नहीं। मतलब अगर हम नहीं भी करना चाहे, हमारी ऐसी रूटीन बनी है कि हम उस काम को अपना करेंगे। ऐसी चीज जो हम बार बार अपने आप करेंगे, ऐसी चीज जो अब एक आदत का हिस्सा बन गया है। हम कॉन्शियस नहीं है और भले ही वो छोटी सी आदत है, उसका प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। भले ही वो छोटी सी आदत है। अब अगर किसी के जीवन में बुरी आदतें हैं, तो वो बुरी आदत आज नहीं तो कल उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें और हार लेके आएंगी। उसी तरीके से हमको चाहिए हमारा जीवन जयवंत हो, हमको चाहिए मेरी लाइफ ब्लेस्ड हो। वो नहीं हो सकती जब तक लाइफ में कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स नहीं हो, कुछ अच्छे डिसिप्लिन्स नहीं हो जो मेरी लाइफ को अच्छी दिशा में लेके जाएगी। मतलब अच्छे डिसिप्लिन्स अगर लाइफ में है तो हम लोग लाइफ में कंसिस्टेंट विक्ट्रीज देखेंगे। कंसिस्टेंट विक्ट्रीज का मतलब कोई एक बार जीत लिया एक सीजन में, बट तुमको अगर निरंतर प्रभु में जीत देखनी है, लाइफ में ग्लोरियसली आगे बढ़ना है, हर सीजन में जो भी होता है उसमें जय में चलना है, तो कुछ अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। कुछ फाउंडेशनल चीजें हैं जिनकी अगर हैबिट्स नहीं हुई, तो हम लोग प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं तो प्रभु की कृपा से इस मिनिस्ट्री में ऐसी ग्लोरी है कि प्रेयर मीटिंग में लोग जुड़ना चाहते हैं, तो तुम प्रेयर मीटिंग में जाके चलो बहुत ग्लोरी मीटिंग प्रेयर कर लोगे। बट अगर वो तुम्हारी डेली हैबिट नहीं है, तो आज मैं यही बता रहा था कि इन सारी मीटिंग्स का गोल क्या है? हमारी कंसिस्टेंट हैबिट रहे, हम प्रार्थना की आग पकड़े। तो जब कोई अच्छी आदत हमारे जीवन में रहती है, ये हमारे लिए एक सेफ्टी बन जाती है। क्यों? एक सीजन आ गया, हम नहीं भी चाहते किसी काम को करना, हम तकलीफ में हैं, हम बहुत डिस्करेजमेंट में, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन एक आदत है, और आदत है उस सीक्रेट प्लेस में जाने की। आदत है प्रभु के प्रेजेंस में जाने की। आदत है चुपचाप प्रभु की उपस्थिति में बैठने की। आदत है कि मेरा एक टाइम है, मेरी वेदी बनी हुई है, हम प्रभु की उपस्थिति में जाके अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख लाते हैं, अपनी वेदनाओं को उसके सामने उड़ेल देते हैं। मेरी आदत है कि हम एक स्थान में बैठ के परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं। तो अगर किसी की ऐसी आदत है, सो उसकी लाइफ में हमेशा एक कॉन्स्टेंटली प्रभु के साथ चलने के कारण विक्ट्रीज रहेगी, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स रहेगी। और हम लोग को ये बात समझना है, एक सीजन में कोई भी प्रेयर कर लेगा, डिवोशन कर लेगा, रख लेगा, राइट? बट हम जब ये चीजें सिखाते हैं या हम डिसाइपल कर रहे हैं, हम चेले बना रहे हैं, तो चेले बनाने का पॉइंट क्या है? कि हम चेलों को वही डिसिप्लिन पहले सिखा सके। वो अपने आप में बहुत छोटी सी चीज है, बट उसका प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा है। अब यहाँ कोई भी बैठा हो तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे को लाइफ में फेलियर्स चाहिए, नहीं चाहिए, राइट? कोई बैठा है बोल दे कि मेरे लाइफ में तो सवाल है ही नहीं। नो डाउट एक सीजन आता है हम लोग के सवालों के बावजूद हम लोग सिर्फ आराधना करते हैं, पर तुमको जवाब तो चाहिए, तुमको विक्ट्रीज चाहिए अपनी लाइफ में, तुमको ब्लेसिंग्स चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए, तुमको लाइफ में फ्रूटफुल होना है। और ये सब असंभव है जब तक सीक्रेट प्लेस में रहने की आदत नहीं हो। ये सब असंभव है जब तक हम लोग की डिवोशनल लाइफ कंसिस्टेंट नहीं हो। तो हम लोग का रोल मॉडल जीसस है। लूका 4:16 में कहता है, और फिर वो नाजरत आया जहां का वो था या जहां वो बड़ा हुआ, और जैसे उसकी आदत थी वह पहले प्रार्थना सभा में गया सप्त के दिन। जैसे उसकी आदत थी, प्रभु यीशु की क्या आदत थी? कि सप्त के दिन वो प्रार्थना सभा में होते थे। हम लोग की क्या आदत है? बहुत से लोग है कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी आदत नहीं है। फिर प्रभु यीशु का स्थान था कि वो प्रार्थना करते हैं, जहां यहूदा ने उनको पकड़वाया कैसे?
क्योंकि उसको मालूम था वो जगह जहां यीशु की आदत थी प्रार्थना करने के लिए जाने की। देखो यूहन्ना 18:1-2 में लिखा है, और जब यीशु ये बातें कह रहा था वो बाहर जाता अपने चेलों के साथ उस बगीचे में जहां वो और उसके चेले जाते हैं, और यहूदा जिसने उसको धोखा दिया वो उस जगह को जानता था जहां यीशु निरंतर अपने चेलों के साथ मिलते थे। यीशु फेलोशिप में कंसिस्टेंट थे, यीशु प्रार्थना टाइम में कंसिस्टेंट थे, यीशु सप्त के दिन प्रार्थना भवन में जाने में कंसिस्टेंट थे। प्रभु यीशु अपनी प्रार्थनाओं में कंसिस्टेंट थे। वचन मार्कुस 1:35 में लिखा है कि वो सुबह जल्दी उठ के जब अंधेरा ही था वो निकल के एक अकेले स्थान में प्रार्थना करते थे या कर रहे थे। सो जीसस की हैबिट थी अपने आप को अलग कर लेना ताकि कुछ टाइम वो पिता परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सके। वो तुम्हारा समय जो परमेश्वर के साथ है, योर पर्सनल टाइम विद गॉड। उसी आज मैं चाहता हूं मैसेज हम लोग के दिल में जाए, मैसेज हम लोग पे एक इम्पैक्ट छोड़े, ताकि जब हम लोग आज की मीटिंग एंड करें हम लोग माइंड बना ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो जो सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करना है वो मेरी आदत बनी रहे। सिंपल डिसिप्लिन, मेरा समय परमेश्वर के साथ। मैं सब बोलो, मेरा समय परमेश्वर के साथ। और वही समय है तुम जो परमेश्वर के साथ बिताते हो, अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे तुम फोकस करते हो। कहीं भी डीप रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है जब तक दो लोग समय नहीं बिताए। परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाना एक अलग बात है, परमेश्वर के साथ चलना एक अलग बात होती है। सोचो ये क्या है, ये वो रिलेशनशिप है जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और कई लोग इसी रिलेशनशिप को डेवलप नहीं करते। हाँ, दो लोग में प्यार नहीं हो सकता या वो प्यार कभी गहरा नहीं हो सकता अगर वो दो लोग एक साथ समय नहीं बिताए। तो चेहरा देख के प्यार करना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब किसी के साथ समय बिताते हैं हम लोग उस व्यक्ति से वाकिफ होते हैं। तो पहले वो जो मेरा टाइम सीक्रेट प्लेस में, वो जो मेरा टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में, वो जो मेरा टाइम, जो मेरा फिक्स टाइम है जो परमेश्वर के साथ बिताता हूँ, वो टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और उसको डेवलप करना जरूरी है। मेरे ये आदत क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये आदत मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट आदत है जहां मैं परमेश्वर के साथ चलना सीखता हूं। और मैं हमेशा बोलता किसी भी मैन ऑफ गॉड की स्टोरी देख लो, होगा नहीं कोई ऐसा मैन ऑफ गॉड जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया होगा और परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत समय नहीं होगा, उसके लाइफ में सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करने की आदत नहीं होगी। वो प्लेस जो सारे विजडम का सोर्स है, जब गॉड की प्रेजेंस में हम जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब उसके सानिध्य में रहते हैं, जब उसके साथ समय बिताते हैं, सवालों का जवाब ही गॉड है। कई बार परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन उसकी उपस्थिति ही हल रहती है। तभी हम लाइफ के डार्क सीजन, डिफिकल्ट सीजन से होकर निकल के आ पाते हैं। अब हमको मालूम है लाइफ में जितना प्रेशर आ जाए, एक ही जगह है, हमको सीक्रेट प्लेस में वापस जाना होगा। सबसे ज्यादा प्रभाव लाइफ में जब बुरे समय आता है, प्रभाव कहां पड़ता है? हम लोग जब खामोश हो जाते, उदास हो जाते, या हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते। एग्री करते हो? और वही तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां हमको जाना है। क्योंकि जब हम सीक्रेट प्लेस में जाते हैं, जब हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं, जब हम डेली परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना चालू करते, जब हम एक जगह बैठ के उसके वचनों पर मनन करना चालू करते, यही वो समय जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर मेरे करीब आता है। और नहीं कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ, वो तुम्हारे करीब आएगा। तो जब तक हम उसके करीब नहीं आएंगे, मेरे करीब कैसे आएगा? मेरा उसका बेटा होना एक अलग बात है, मेरा उसके साथ चलना एक अलग बात है। वो मेरा टाइम जो मेरा परमेश्वर के साथ समय है, वो समय जब हम वो सबसे महत्वपूर्ण किताब, वो सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना चालू करते हैं, जब हम उन पर मनन करना चालू करते। क्या प्रभु ने यहोशू से नहीं कहा कि वाचा की ये किताब तुमसे दूर ना हो, इस पे मनन करो? क्या भजन संहिता 1 में नहीं लिखा वो दिन रात उसके वचन पर मनन करता है? क्यों? ये मेरा अपना स्कूल है, ये वो स्कूल है जहां मैं परमेश्वर के वचन पे बैठ के मनन करना चालू करता हूं। प्रभु यीशु का प्रॉमिस है कि पवित्र आत्मा हमको सारी चीजें सिखाएगा। यही तो प्लेस है रेवलेशन की, यही तो प्लेस है वर्ड में ग्रो करने की, यही तो जगह है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके ज्ञान में, उसके वचनों की समझ में हम बढ़ने लगते कि हमारा स्कूल है अपना। तो जब हम परमेश्वर के साथ वो समय बिताते हैं, जब हम डिसिप्लिन वे में अपने डिवोशंस, अपनी भक्ति को करते हैं, जब हम एक जगह और टाइम सेट किए जहां हम परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसके वचन पर मनन करने की कोशिश करते हैं,
जहां हम उसकी ग्लोरी, उसके प्रेजेंस में उसके साथ चलते हैं, जहां हम उसकी सिर्फ कई बार उपस्थिति में चुप रहते हैं, जहां हम अपने पापों को कन्फेस करते हैं, जहां हम अपने भार को, बर्डन को उसको देते हैं, ऐसा व्यक्ति तकलीफों में पड़ सकता है लेकिन वो जय पाके ही निकलेगा। ऐसा व्यक्ति डिफिकल्ट स्टेजेस से जा सकता है लेकिन उसकी लाइफ फ्रूटफुल ही होगी क्योंकि परमेश्वर उसका चरवाहा है। बुरी आदत डालना आसान है लेकिन बुरी आदतों का प्रतिफल बहुत बुरा है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल है लेकिन उसका प्रतिफल जीवन में बहुत अच्छा है। फिर जब हम इस सीक्रेट प्लेस में बैठने की आदत डालते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से वाकिफ होना चालू करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुम्हारी लाइफ में 1000 सवाल हो सकते हैं, जवाब एक है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छे अच्छे सवालों के जवाब मिलते हैं, अच्छे अच्छे तूफान ठंडे हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बेचैनी शांत हो जाती है, अच्छी अच्छी घबराहट थम जाती है, अच्छे अच्छे टूटे दिल जुड़ जाते हैं। ये वो जो हम लोग का डिवोशन है, वो जो सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करने की आदत है, अकेला करके प्रभु की उपस्थिति में बैठने की आदत है, यही वो जगह है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को, गॉड की ग्लोरी को एक्सपीरियंस करना चालू करते हैं। आदम भी परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए उत्पत्ति 3:8 में लिखा है, और परमेश्वर उससे सहभागिता करने जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी, जो बगीचे में चल रहे थे, तो वो लोग छुप गए। क्यों? क्योंकि गॉड की प्रेजेंस में रहना उनकी आदत थी। अब पाप के कारण वो गॉड की प्रेजेंस से छुप रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से छुप रहे हैं। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, उसके नजदीक रहते हैं, जब उस क्वाइट टाइम में रहते हैं, जब अपनी डिवोशन की आदत रहती है, जब सीक्रेट प्लेस में रहते हैं, हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। 2 तिमोथी में लिखा है, और परमेश्वर के अनुग्रह ज्ञान में बढ़ते जाओ। कई लोग परमेश्वर के ज्ञान में क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि उसके उपस्थिति में नहीं रहते, उसके वचनों पर मनन नहीं करते, उनकी आदत नहीं है। डिसाइपल का मतलब वो जिसको डिसिप्लिन किया जा रहा है, वो जिसको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। वचन कहता है जो परमेश्वर को जानता है उस व्यक्ति को परमेश्वर भी जानता है। जब प्रभु यीशु आएंगे तो बहुत से लोगों को क्या बोलेंगे? मैं तुमको नहीं जानता। जानता हमेशा इंटीमेसी वाला वर्ड है। कई लोग हैं जो प्रभु के नाम पे कुछ करेंगे लेकिन उस प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, और ना प्रभु उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी को नहीं जानता, परमेश्वर सबको जानते हैं। कोई ऐसा नहीं जो अस्तित्व में है परमेश्वर उसको नहीं जानता, परंतु जानना यहां इंटीमेसी की बात है। प्रभु बोलते मैं तुमको नहीं जानता। जब हम लोग उस सीक्रेट प्लेस में, जब हम लोग उस डिवोशन के टाइम में बैठते, जब हम लोग अपने डेली डिवोशंस में बैठते हैं, जब हमारी भक्ति की जो जगह बनाई हुई या आदत होती है, वही टाइम में हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं। हम उसको जानते हैं और वो हमको जानता है। अब कई लोगों के अंदर क्या है ना, गहराई नहीं है। अब वचन भी तुम सुनते हो और उस पर मनन नहीं करते, तो वचन तुम्हारे अंदर गहरा नहीं है। तो कई लोगों के विश्वासी जीवन में गहराई नहीं है, और वो किस लिए नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, उसकी उपस्थिति में बैठ के उसके वचन पर मनन नहीं करते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते। जब हम उसके वचन पे मनन करते तो क्या होता है? वचन हम में गहरा जाने लगता है और उसका प्रभाव हम अपने जीवन में देखते हैं। मैं बोलता बाइबल पढ़नी है ना, कई बार सिर्फ एक लाइन, कितनी? एक लाइन, तुम दिनों दिनों तक उस सिर्फ एक लाइन पर मनन कर सकते हो, और उसकी समझ, उसकी रेवलेशन तुम्हारे अंदर इतनी गहरी जा सकती है कि तुम्हारे पूरे बाकी जीवन को वो प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे एक लाइन में बोलता हूं, मत्ती 6:33, जो हम कभी नहीं बोलते मेरे शुरुआत के दिनों में, तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। हमको जो समझ में आ गया उस समय, हम दिन रात इस पंक्ति पर मनन करते रहते थे, वो मेरे साथ जीवन भर है। उन वचनों की गहराई, उन वचनों का सामर्थ्य मेरे साथ जीवन भर है। ये एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड, ऐसे बहुत से वचन है। अगर हम डिसिप्लिन वे में प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो जीवन के बहुत से दुख और बेचैनियां अपने आप गायब हो जाती है। इस संसार में तुमको बहुत सी तकलीफें रहेंगी। अगर तुमको चोट लग गई तो तुम चोट लगने के बाद रोशनी में इसलिए नहीं आते हो कि रोशनी तुम्हारी चोट ठीक कर देगी, लेकिन अगर तुम चोट लगने से पहले रोशनी में रहते तो तुम्हारे कदम लड़खड़ाते नहीं और तुमको चोट नहीं लगती। इन दोनों बातों में फर्क है, समझ में आया?
परमेश्वर का वचन ज्योति है, वो एक दिया है हमारे पांव के लिए, हमारे पथ के लिए। आमेन। और ये दिया किसके लिए है? ये दिया प्रभु के लोगों के लिए है। उसका वचन उसके लोगों के लिए। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ठोकर खा के नहीं गिरते। कई लोग क्या है, जब ठोकर खा के गिर जाते हैं तब उनको इन चीजों की याद आती है, लेकिन जब हम उसके साथ निरंतर चलते हैं, वो दिया हमारे पथ को उज्जवल करता है, हमारे पथ में रोशनी देता है। तेल है पवित्र आत्मा और वो दिया है परमेश्वर का वचन। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस स्थान में निरंतर चलता है, रहता है या बैठता है, जब उसके वचनों पर मनन करता है, उसकी उपस्थिति में रहना सीखता है, तो क्या होता है? उसके पथ पर ऑलरेडी ज्योति है। उसके कदम जल्दी से लड़खड़ाते नहीं हैं। जो इस डिसिप्लिन को सीखता है वह अपने लाइफ में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है। गलेशियंस 6 में वह जो शरीर में बोता है वो क्या कटाई करेगा? नाश की कटाई करेगा। लेकिन जो आत्मा में बोता है वो अनंत जीवन काटेगा। आमेन। तो हम लोग जिस चीज में बोएंगे वैसा ही प्रतिफल, वैसी ही कटाई अपने जीवन में देखेंगे। जब एक व्यक्ति अपने पर्सनल डिवोशन में, परमेश्वर के साथ चलने में, अपने क्वाइट टाइम में, सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करने में इन्वेस्ट करता है, उसकी लाइफ में वो उसका प्रतिफल देखता है। अब क्या होता है, कई बार तुम जो नहीं चाहते वही तुम करते हो। सब एग्री करते हैं? सब उस स्टेज से जाते हैं जहां तुम परेशान हो गए हो, ये पाप है, तुम नहीं करना चाहते हो। तुमसे पूछ लो, तुम्हारे दिल की सच्चाई है, तुम इसको नहीं करना चाहते हो, तुमको इसमें कोई आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम वही कर रहे हो। और एक बार तुम पाप का ऐसा सामर्थ महसूस करने लगते हो कि तुम सवाल भी कर लोगे कि तुम क्रिश्चियन हो कि नहीं, तुम विश्वासी हो कि नहीं। एम आई राइट? जो व्यक्ति सीक्रेट प्लेस में ड्वेल करता है, जो व्यक्ति अपने पर्सनल भक्ति के लिए एक स्थान रखता है, जो व्यक्ति उसके वचनों पे मनन करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना में समय अपना बिताता है, ये बातें जब तुम करते हो उस पाप का सामर्थ्य अपने आप चला जाता है। ये सीक्रेट है कई लोगों के विक्ट्री पाने का, और ये कारण है कई लोगों को विक्ट्री नहीं मिलती। आज मैं एनकरेज करना चाहता हूं, तुम्हारे को जो भी पाप तुम पे हावी होके रखा है, ऑल यू नीड टू डू is to go back again और डिसिप्लिन वे में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे वो पाप का सामर्थ्य अपने आप चला जाएगा। कई लोगों की लाइफ में ना जो बंधन होते हैं उनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है ना, एक ही बंधन है, बार बार घूम के उसी जगह पहुंच जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, गढ़ है ये बने हुए, ये गढ़ भी टूट जाते हैं। हमारे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, हमारी चाल चलन बदलने लगती है। जब हम प्रतिदिन उससे ग्रहण करने लगते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगता है। पाप की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। क्यों? अब हमको ग्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों? हम प्रभु से रिसीव कर रहे हैं, हम उसके वचनों को समझ रहे हैं, हम उससे रेवलेशन रिसीव कर रहे हैं, हम उसकी ग्लोरी में खड़े हैं, हम उसके प्रेजेंस में खड़े हैं। इससे क्या होता है? हम वो इनफिलिंग महसूस कर रहे हैं जिसके कारण पाप की पकड़ अब हमारे जीवन में वीक होने लगती है। हम लोगों को वीक चलेगा, बदमाश नहीं चलेगा। तुम वीक हो, कोई इश्यू नहीं है, बट अगर तुम फेथफुल हो, कंसिस्टेंट हो, तो तुम उसका प्रभाव अपने जीवन में क्या देखोगे? एक वो डिसिप्लिन आ जाएगा। हम टीवी देखने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपने आनंद में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम अपने एक सिंफुल प्लेजर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम सेक्सुअल हैबिट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसके वचनों में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका फिर रिजल्ट लाइफ में मिलेगा। परमेश्वर की हम आवाज सुनेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। कई लोगों को परमेश्वर उनके जीवन में जो सिद्ध योजना है उसको पूरी होते हुए देखेंगे। कई लोगों के लिए जो बंद द्वार थे वो खुलेंगे, कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे, लोग अपने जीवन में फ्रूटफुल होना चालू करेंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे और दूसरे उनके जीवन से ब्लेस्ड होंगे। कई लोग अपने सेवा में और फलदायक हो जाएंगे। कई लोगों की लाइफ कंसिस्टेंटली गॉड की ग्रेस में बढ़ने लगेगी। कई लोग के बंधन टूटेंगे, गॉड की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, घटी कमी जाएगी, फाइनेंशियल फेवर भी देखेंगे। वचन कहता है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और तौड़े के समान नहीं, जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो हमारे लाइफ में जो बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं जब हम परमेश्वर से डेली रिसीव करना चालू करते हैं।
मतलब जब हम उस आनंद को अनुभव करते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, तो जो पाप का आनंद है वो धीरे धीरे जाने लगता है। वो पाप करने में जो आनंद आ रहा है, भले ही व्यक्ति नहीं चाहता, लेकिन वो आनंद उसके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन बन जाता है। उसका आनंद चला जाता है जब उससे ग्रेटर ग्लोरी, उससे ग्रेटर प्रेजेंस, उससे ग्रेटर आनंद वो आदमी उस अनुभव में प्रतिदिन चलने लग जाता है। तो शैतान उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो प्रार्थना नहीं करते, जो वचन पर मनन नहीं करते। लेकिन शैतान उन लोगों से डरने लगता है जो इन हथियारों को लेकर इनका इस्तेमाल करना चालू करते हैं। क्योंकि जो हथियार हमको परमेश्वर से मिले वो सामर्थ्य है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने ही दिया है, उसी के द्वारा उस सामर्थ्य हर एक गढ़ों को गिराने के लिए, हमारे जीवन में जो भी आत्मिक युद्ध है उसको जीतने के लिए। तो तुम जब प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो तो तुम आत्मिक जंग ऑलरेडी लड़ रहे हो। तुमको लड़ने के हथियार इस्तेमाल करना प्रभु सिखाते हैं। वो तुम्हारे उंगलियों को जंग के लिए तैयार करते हैं, तुम्हारे हाथों को प्रिपेयर करते हैं वॉर के लिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में निरंतर रहते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में बैठना सीखते हैं, मरियम ने उत्तम काम चुना, तो क्या होता है, लाइफ में बहुत सी चीजें जो हमको भरमाती है, बहुत सी चीजें जो हमको मंत्र मुक्त करके रखती है, उनका सामर्थ, उनकी पकड़ हमारे ऊपर से टूट जाती है। परमेश्वर का वचन वो आईना है। जब हम उस आईने में अपने आप को देखते हैं, हम लोग अपनी असली आत्मिक दशा को पहचानते हैं। और जब हम लोग अपनी असली आत्मिक दशा को पहचानते हैं, उस समय हमको समझ में आता है कि हम कहाँ भरमाए हुए थे। लाइफ में बहुत सी जगह है जहां हम भरमा सकते हैं, बहुत सारे डिसेप्शंस हैं, बट जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, वो डिसेप्शंस हम लोग की लाइफ से, वो सारी जगह जहां हम भरमाए हुए हैं, वो भरमाना हमारे जीवन से कम होता है। हमको अपनी असली पहचान मिलती है। हम परमेश्वर के वचन के जो शीशा है उसमें अपनी आत्मिक अवस्था को देखते हैं, और जब हम उसको देख पाते हैं तभी हम उसको परमेश्वर की उपस्थिति में सुधार पाते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया है। अगर हम जिम जाए तो एक दिन में बॉडी नहीं बनती। जो प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो आत्मिक रूप से उन्नति पाता है। वो आत्मा में, परमेश्वर के ज्ञान में, विश्वास में बढ़ने लगता है। जब तुम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो, उसकी शिक्षाओं पर, उसके नियम पर, उसके वाचा पर तुम मनन करते हो, उसके शब्दों पर तुम मनन करते हो, तो क्या होता है, तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन है। जब तुम निरंतर प्रार्थना करते हो, वचन कहता है कि तुम निरंतर आत्मा में प्रार्थना करो, अपने आप को बिल्ड करो उस फेथ में, तो हम फेथ में बिल्ड होते। तो क्या तुमको आत्मिक उन्नति चाहिए? कई लोग की आत्मिक उन्नति देखो कैसी है, 1 महीना स्थिर, फिर 6 महीना ढीले, 1 महीना प्रभु में, 6 महीना प्रभु और उसके सारे जो बनाए हुए सैक्रेमेंट्स है उससे दूर। हम चर्च कभी जा रहे, कभी नहीं जा रहे, हम कम्युनियन कभी ले रहे, कभी नहीं ले रहे, कभी हम फेलोशिप में हैं, कभी हम फेलोशिप में नहीं हैं, कभी हम प्रेयर कर रहे हैं, कभी हम प्रेयर नहीं कर रहे। हम बोले नहीं भाई ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। हमने आप देखा यीशु अपने चेलों के साथ भी समय बिताते थे, यीशु प्रार्थना में भी समय बिताते थे, यीशु सप्ताह के दिन चर्च जाते थे। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन से अच्छे डिसिप्लिन जिससे अच्छी क्रिश्चियन लाइफ बनती है। तो जब मेरे पास वो जगह है, वो समय है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, एक स्थान है जहां हम उसके वचन को पढ़ते हैं, एक स्थान है जहां हम उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, एक स्थान है हम जहां उससे प्रार्थना करते हैं, एक स्थान है हम उसके प्रेजेंस में सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं। यशायाह ने परमेश्वर के दर्शन किए, और पहली चीज जो उसको समझ में आई कि वो पापी है। अपनी ही पहचान पहले मिलती है, हम खुद को समझते हैं ठीक से, और फिर हम सच्चे आराधक बनते हैं। हम अपने आप को देना चालू करते हैं, हम उससे जीवन लेना चालू करते हैं। आज हम क्या चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी बात कि हम लोग बोले भाई नहीं, आज तो मन में ठानना है कि ये मेरे जीवन का एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हमसे कोई छीन नहीं सके। इस सीजन, अगले सीजन, गर्मी, सर्दी, बारिश, हम अकेले हों, भीड़ में हो, परिवार के साथ हो, जो भी जीवन की अवस्था हो, मेरी ये हैबिट मेरे से कोई चुरा ना सके। अब तुमको लोगों का जब दिमाग खराब हो जाता है ना, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, और साइकोलॉजिस्ट तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न देख के बताएगा कि तुम्हारी मानसिक अवस्था क्या है, और इंसानी रूप में जितना कर सकते हो ज्यादा गड़बड़ी करते, जितना कर सकते हो वो कर देंगे।
पर परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या घट रहा है और उसकी चंगाई कैसे आती है अच्छे से जानते हैं। जब हम दुखी हैं, अंदर से खेदित हैं, परेशान हैं, वो हीलिंग गॉड के प्रेजेंस में ही आती है, उसके वचनों से ही आती है, वो सीक्रेट प्लेस में ही आती है। इनर हीलिंग, वो अंदर की जो चंगाई होती है, वो सवालों के जो जवाब होते हैं, वो चीजें जो हमको बौखला रही हैं। मैं बाहर पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, गॉड की ग्लोरी ही, उसकी प्रेजेंस ही बहुत सारे सवालों के जवाब है। आज तुम प्रभु से हम यही मांगे कि प्रभु मेरी ये जो आदत है ये ऐसी रहे कि मेरे पूरे जीवन को प्रभावित करे। कोई भी दशा हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मौसम हो, हम कंसिस्टेंटली इसी आदत में बढ़ते रहे। परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं, कई बार हमारे दुखी मन की अवस्था है, जो हमारे अंदर की जो बीमारी है, उसका असली कारण भी जानते हैं। और कई बीमारियां, कई दुख उसी के प्रेजेंस में हील होते हैं, उसी के वचनों से हील होते हैं। और उसके वचनों से सिर्फ ये आत्मिक दशा ठीक नहीं होती, शरीर में भी चंगाई आती है। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन 4 का 20 से 22। मेरे बेटे ध्यान लगा के मेरे शब्दों को सुन, अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनमें से कोई भी बात तुझसे छुपे ना, अपने दिल में इन्हें रख, क्योंकि ये जीवन है उनके लिए जो इसे पाते हैं, और चंगाई है उनके शरीरों के लिए। कि परमेश्वर का वचन लोगों की लाइफ में, उनकी बॉडीज में हीलिंग भी लेके आता है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 17:17 में, इनको अपने सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जब हम उसके वचनों पर मनन करते हैं, जब हम उसके सानिध्य में उसके वचनों पर मनन करते हैं, हम स्पिरिचुअली क्लेंस होते हैं, हम पवित्र होते हैं, हम पवित्रता में भी आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात है, बस इतना सा ठानना है कि हम जो आज सुन रहे हैं, यह सत्य, छोटा सा सत्य है, लेकिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल सकती है, राइट। ये छोटा सा सत्य हमको थामे रखना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हमारी आत्मिक रूप से जो थकान होती है, डिप्रेशन, वो भी ठीक होते हैं। एंड अबव ऑल विजडम, ज्ञान, वो ज्ञान जो जीने का तरीका है, जो परमेश्वर के सामने सही है, वो भय जो परमेश्वर के सम्मान से उत्पन्न होता है, और वो भय क्या करता है, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर डालता है, वो ज्ञान भी इसी से आता है, विजडम। और तुम क्या होता है, तुम अपने शिक्षकों से ज्यादा गहरे ज्ञान में चलने लगोगे। और हम लोग पढ़ते भजन संहिता 119:98 कि तूने अपनी आज्ञाओं से मुझे मेरे शत्रुओं से ज्यादा समझदार बना दिया है, क्योंकि वो सदा मेरे साथ रहती है। मेरे अंदर ज्यादा समझ है मेरे सारे शिक्षकों से, तेरी सारे गवाहियां मेरा मनन है। मैं प्राचीनों से ज्यादा उन्हें समझता हूं, क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं का पालन करता हूं। तो क्या हम लोग आज इस सिंपल ट्रूथ को हम पकड़ के रखेंगे, और प्रभु के उपस्थिति में जो डेली रहने की आदत है, इसको हम डेवलप करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे पहले। प्यारे परमेश्वर, आज इस मैसेज को जितने लोग सुन रहे हैं, मैं मांगता हूं प्रभु कि अद्भुत रूप से लॉर्ड उनके दिलों से बात करिए, और दुआ करते हैं लॉर्ड कि ये एक स्थिरता प्रभु लोगों के जीवन में आ जाए प्रभु, और वो उस सामर्थ्य में चलने लगे प्रभु जिसके लिए चलने को तूने बुलाया लॉर्ड, उस सत्य में चलने लगे प्रभु। वो डिसिप्लिन लॉर्ड इस लोगों की लाइफ में लॉर्ड वो तभी आएगा जब लोग अपना मन बना ले कि ये मैंने प्रभु से मांगा और ये मुझसे छीना नहीं जाना चाहिए। मैं इन द सीजन, आउट ऑफ द सीजन, गॉड के प्रेजेंस में, उसके वर्ड पे मनन करके, उसकी उपस्थिति में बैठ के अपने जीवन को इस प्रकार से जीना चाहता हूँ लॉर्ड। प्रभु ये सारा तब संभव है लॉर्ड जब लोग खुद भी अपने मन से कोशिश करे और इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझे लॉर्ड। हम प्रभु धन्यवाद देते प्रभु उन सारे जीवनों का लॉर्ड जो ब्लेसिंग्स में चले, जिनको तूने इस्तेमाल किया, जो तेरे सेवक हुए प्रभु, जिनको तूने इस्तेमाल किया प्रभु, वो तभी हुआ लॉर्ड जब उनके पास एक जगह थी जहां तेरी उपस्थिति में वो जगह समय बिताते थे, जब तेरे वचनों पर मनन करते थे। दुआ करते प्रभु आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हो उनके जीवन में भी वही प्रभाव हो लॉर्ड, और वो भी ऐसे ही आगे बढ़े। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन। कौन है आप जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया?
इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो स्क्रीन पर लिखे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक दी ओवरकमर्स में। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है। ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है, और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।